हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कैसे तैयारी किया जाए कि ताकि हम लोग का 450 प्लस से अधिक आए। देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हम लोग दोनों भाई आ गए हैं और आपको एक दिशा की ओर आपको ले जाएंगे और अच्छा तरह से आपको हम लोग पढ़ाकर अच्छा तरह से आपको रैंक लाएंगे, अच्छा तरह से आप लोग का आगे बढ़ाएंगे और बेहतर ढंग से आपको यहाँ से कंटेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। हर सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, टोटल चैप्टर वाइज भी नोट्स टेस्ट सब कुछ लिया जाएगा आपको। ये देखिए, सबसे मायने यहाँ देखिए आपको ये क्या बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अभी आपको यहाँ से 3 मंथ यानी कहने का मतलब कि 4 मंथ आपको समय बचा है। तो अभी से आप कैसे तैयारी करें कि कम से कम आप 450 प्लस नंबर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये कैसे तैयारी करेंगे, क्या क्या करेंगे कि आप ला सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताएंगे। यहाँ पर अगर बताइए सभी विषय को मान लीजिए, देखिए अगर देखिए सभी विषय की अगर बात करेंगे तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, सोशल साइंस में 4 किताब आता है, ठीक है, हिंदी में दो बुक आता है, ठीक है ना, संस्कृत है, ठीक है ना, उसी में अगर बाद से हिंदी है और संस्कृत है, इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का तो उतना माइंड नहीं रखता है, कम से कम इंग्लिश में तो 30 नंबर तक माने पास आपको होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपको कम से कम 5 विषय में आपको कम से कम 80 प्लस से अगर ज़्यादा लाएंगे नंबर तो आपको 400 प्लस से अगर जाएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, कम से कम आपको हर सब्जेक्ट में 95 प्लस पार करना पड़ेगा। तो देखिए 95 प्लस पार कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात याद रखिएगा कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये बात याद रखिएगा कि कम से कम आपको 60 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको 60 देगा। जहाँ 100 नंबर का जाओ जो सब्जेक्ट रहेगा जो 100 नंबर के, तो वहाँ से 60 ऑब्जेक्टिव देगा। लेकिन मैथ में आपको 85 ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए अगर मैथ से अगर बात करेंगे तो आपको मैथ से अगर बात करेंगे तब देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि सभी विषयों को चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। आपको ये बता देना कि सभी विषयों को यहाँ पढ़ाएंगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। अगर मैथ से एक चैप्टर से आपको कम से कम, हम तो यहाँ पर लिख दिए हैं कम से कम 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से अधिक भी टेस्ट लेंगे क्योंकि यहाँ 70 प्लस हो जाएगा, कभी 90 को प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे एक चैप्टर से। लेकिन 15 को अगर देखिए अगर बुक की बात करेंगे मैथ के तो 15 को चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर में एक चैप्टर से कम 50, 60, 70, 80 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आपको 15 चैप्टर से कम 60 ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसमें से आपको 50 ही बना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इतना सोच लीजिए कि एक चैप्टर से अगर आपको 60 ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो सोचिए आप अपने आप से सोचिए कि आपसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा मैथ में, नहीं छूटेगा। तो देखिए आपको तैयारी कैसे करेंगे, ये सबसे आपको आज बताएंगे कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कैसे करें और अच्छा से कितना ढंग से करें। और कंटेक्ट हम लोग देंगे कि आपको मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अच्छा से अच्छा स्कोर आप भी कर सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए ये तो चैनल आपको न्यू बनाएंगे यार, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग केवल बस एजुकेशन वीडियो हम लोग दोनों भाई इस पर पढ़ाएंगे और इतना ढंग से पढ़ाएंगे कि ताकि आपको एक माने कभी देखिए कभी तो हम लोग थर्ड डिवीजन के बारे में सोचेंगे नहीं, कभी एक आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि ताकि आप लोग के टॉपर वेरिफिकेशन में कम से कम जा सके, इतना हम लोग का सोच है। देखिए मैट्रिक के परीक्षा में थर्ड डिवीजन की कोई वैल्यू है नहीं, कम से कम इतना पढ़ाइए, इतना कंटेक्ट दीजिए कि कम से कम लड़का मेरा कम से कम टॉपर वेरिफिकेशन में चुप जाए, तब हम लोग को पढ़ाने का सक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग दोनों भाई देखिए पढ़ाएंगे और देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी विषयों को समाप्त करने के बाद क्या करेंगे, सभी विषय पढ़ाएंगे ऑल सब्जेक्ट के बाद करेंगे ऑल सब्जेक्ट। हाँ, एक और टीचर लाएंगे यहाँ पर केवल इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग दो भाई 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए इंग्लिश और टीचर एक बुलाएंगे। वहाँ से क्या करेंगे, देखिए तो इंग्लिश का तो उतना मायने नहीं रहता है, केवल आपको 30 नंबर देखिए वहाँ पर वॉइस नरेशन, आपको तक वॉइस नरेशन, टेंस वॉइस नरेशन यहाँ तक हम लोग पढ़ा देंगे। लेकिन आपको यहाँ से कम 30 नंबर तक आपको पार लाना ही पड़ेगा। आपको कहिए फेल कर देंगे तो देखिए इसमें फेल करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको नौकरी के लिए आगे भी कम से कम पास मार्क तो चाहिए, कम से कम 30 मार्क। देखिए तो यहाँ से सभी विषयों का समाप्त करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन सेट लगाएंगे और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवाएंगे। और जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2011 से लेके और 2022 तक, तो सभी क्वेश्चन को सेट लगवाएंगे और बनवाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन, यानी उसी को कहता है क्वेश्चन बैंक। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत लोग कहते हैं, यानी क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस क्वेश्चन कहता है। अब यहाँ पर मॉडल सेट भी लगवाएंगे और यहाँ पर मॉडल पेपर लगवाएंगे और जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा जाए
जितना क्वेश्चन अभी तक माने संभावना नहीं आया है, सब क्वेश्चन का आपको यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको तैयारी कराएंगे, ताकि आपको परीक्षा में तनी सा भी दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो आगे देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी कराई जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखे हैं कि क्लास 10 का मैथ का एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ये तो आपको बताए थे। सभी विषयों को चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ ऊपर का लिखे हैं कि सभी विषयों को चैप्टर वाइज नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप कहिएगा कि अभी से हम नोट्स कैसे लें? तो देखिए बाबू, इस नंबर पर आप क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या आप क्या करिएगा, इस पर हाई लिख के भेजिएगा, क्योंकि बोलिएगा इस पर कि हमको ग्रुप में जुड़ना है। तो इस नंबर पर आप जुड़िएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी पर आपको क्लास 10 का जैसे जैसे पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे जैसे सर तक पढ़ाएंगे, बायोलॉजी और सोशल साइंस पढ़ाएंगे, और इसमें बहुत सब्जेक्ट माने दोनों भाई हम लोग मिलकर अच्छा से कवर कर लेंगे। यानी कि नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, कंटेंट भी अच्छा आपको देंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए बोर्ड पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता है बाबू। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लिए, वो ऑब्जेक्टिव के लिए उसका भी सुविधा बनाए हैं कि हाथ वाला वीडियो आपको बनाकर ऑब्जेक्टिव टोटल का टोटल कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। सब्जेक्टिव तो बोर्ड पर करा देंगे, अच्छा तरह से सब्जेक्टिव हो जाएगा इस पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए, हाँ मैथ के ऑब्जेक्टिव के लिए हाथ का ही वीडियो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पर लोडिंग हो जाएगा और आसानी से सराक कर लेंगे। डिजिटल बोर्ड के लिए बहुत माने सुविधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, सटक से बना दीजिए। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए सब कुछ हम लिखकर हाथ पर वीडियो ऑब्जेक्टिव के करा देंगे, लेकिन सब्जेक्टिव के जितना क्वेश्चन होगा टोटल आपको यहाँ से कराएंगे। हाँ अगर बुक के बात करेंगे तो आपको हम एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे, ये बात याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी बुक क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि आपको ये बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग सरकारी, देखिए आप देखिए सरकारी बुक से ही, अगर मान लीजिए हम लोग को परीक्षा कर देते हैं, प्राइवेट थोड़े देते हैं, सरकारी में परीक्षा देते हैं, तो इसीलिए देखिए सरकारी बुक से ही सरकारी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए एनसीईआरटी बुक का है, सरकारी बुक है, तो